हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आप लोग स्वागत है। जैसा कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन जो भी प्रोवाइड करते हैं उसमें आप लोगों को सहायता मिलती होगी। अब हम आगे बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास में। अब तक आपका जो IUPAC हम पढ़ा रहे थे, अब आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको नाइट्राइल के बारे में। आज हम उसके आगे देखते हैं। अगला जो है वो हमारा वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो एल्डिहाइड का सबसे पहले ये होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हम देखते हैं इसमें होता क्या है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का हम प्रदर्शित करते हैं RCHO इस प्रकार से, या कभी कभी आप लोग इस प्रकार से दिखाते हो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इधर H। ये चाहे आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, ठीक। इसका जो सफिक्स होता है जो इसको पहले प्रीफिक्स लिख लेते हैं तब सफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स इसका जो होता है, प्रीफिक्स हम लिखते हैं एल्डो R फॉर्मिल लिखते हैं, एल्डो R फॉर्मिल। और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स हम लिखते हैं AL ये लिख लेते हैं। तो अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के नेम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है IUPAC नाम। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इधर H। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ से हम काउंट करेंगे, क्योंकि आपको समझ हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन में हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन में जैसे आप लोग जाते हो ब्यूट लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और किसी भी कार्बन पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, इसलिए एन ब्यूट एन। और यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह का हम सफिक्स अल लिखते हैं, तो ब्यूटेनल इसका नाम आसानी से हम कर ले जाते हैं इसका IUPAC नेम। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो अगला नाम हम देखते हैं एक और। इधर जैसे मान लीजिए CH3 CH2, यहाँ पर CH2 और इधर CH3। अगर सपोज यहीं पे लगा हो C डबल बॉन्ड O इधर H, यहाँ इसको हम चेन को लंबी कर देते हैं CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3। तो अब हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। क्रियात्मक समूह आपका किधर है, क्रियात्मक समूह आपका इधर है। तो नंबरिंग हम यही से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और कौन सा कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला प्रदर्शित कर रहा है, यानी कहां तक हम जाएंगे जो सबसे लंबा कार्बन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 ही कार्बन हो पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, किधर भी हम जाएंगे हर तरफ 6 ही कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इधर लेके जाओ 1 2 3 4 5 6, किसी भी कार्बन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। 6 ही कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रही है, इसलिए हम 6 कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिए। अब हमको मिल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे चौथे नंबर पर इधर एथिल समूह है और इसी चौथे नंबर पर इधर भी एथिल समूह है। तो क्या हो जाएगा 4 फिर कामा फिर 4, क्योंकि 2 बार एथिल है इसलिए 4 4। फिर अब हम दो अगर कोई क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आ जाए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसा आप लोग जानते होंगे। तो 4 4 डाई एथाइल, 4 4 डाई एथाइल, टोटल 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स एन। किसी भी कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, इसलिए एन हो जाएगा। और अल, इसका सफिक्स जो होता है अल जोड़ दिया जाएगा। तो ये इसका IUPAC हो जाएगा 4 4 डाई एथाइल हेक्सेनल। इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं तो आगे देखते हैं 2 4 6 10 नेम और भी देखते हैं इसके एल्डिहाइड के। जैसा अगर यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से कुछ और अन्य क्रियात्मक समूह लेने का प्रयास करते हैं, SH NH2, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह लेने का प्रयास है ताकि इसका नाम हम कर सकें। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इधर H।
अब इनका क्रियात्मक समूह के आधार पर हम देखेंगे क्रियात्मक समूह से जहां नजदीक है उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन क्रियात्मक समूह जब कार्बन है तो नंबरिंग हम वही से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता होगा यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित होता है तो नंबरिंग हम उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह होता है। तो यही से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया। यदि हम इधर जाते तो भी वही होता, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह कुछ उपस्थित इसलिए हमको सीधे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गए। अब कितने क्रियात्मक समूह है उनके नाम हम इसके आधार पर देखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले आ रहा है, अमीनो पहले आ रहा है इसलिए पहले हम इसका नाम लिख देंगे। तो 4 अमीनो फिर क्या हो जाएगा, तीसरे पर मेथिल है, इधर एथिल है, मरकप्टो है, पहले एथिल आएगा। तो तीसरे पर इधर एथाइल 3 एथाइल। अब हम पहले मरकप्टो एथिल या नाइट्रो में से कौन लिखेंगे, पहले हम इधर मरकप्टो लिखेंगे। तो इस पे चौथे नंबर पर है मरकप्टो MER मरकप्टो ये हो गया, थाइवाल जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उसका सफिक्स मरकप्टो होता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो तीसरे नंबर पर मेथिल भी है, नाइट्रो पहले मेथिल आएगा। तो तीसरे नंबर पर मेथाइल ये हो गया मेथाइल। अब आपका नाइट्रो बच रहा है तो दूसरे पर नाइट्रो 2 नाइट्रो ये हो जाएगा। और आपका टोटल कार्बन है 5 के लिए लिखेंगे पेंट एन और यहां पर हो जाएगा अल पेंटेनल ये हो जाएगा 4 अमीनो 3 एथिल 4 मरकप्टो 3 मेथाइल 2 नाइट्रो और पेंटेनल, इसका ये नामकरण हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, इसके हम आगे बताते हैं आपको। चलिए इसको मिटा दें। अब थोड़ा हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और टफ करने का प्रयास करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको कार्बन को चुनना पड़ेगा, कितने कार्बन है तो क्या नामकरण होगा इसका, आसानी से देखते हैं। डबल बॉन्ड, इस पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या नाम होगा इसका। यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आप CH2 ले लीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कोई क्रियात्मक समूह NH2 ले लेते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए कोई दूसरा क्रियात्मक समूह नाइट्रो ले लेते हैं और यहाँ पर मरकप्टो ले लेते हैं। इधर हम जोड़ देते हैं CH3 और इस पर और भी एक स्टेप बढ़ जाते हैं CH2 CH3। इसका अब नामकरण करने का प्रयास करते हैं, डबल बॉन्ड इस पे ले लेते हैं। चलो अब इसका नामकरण करते हैं हम। तो यहाँ पे आसानी से नामकरण हो जाएगा। इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, पहला एक क्रियात्मक समूह है, इधर से ही कार्बन से नंबरिंग इसका स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 इधर 5 इधर 6 7 8 ये जो कार्बन है 9th कार्बन है और ये 10वां कार्बन है। तो इस प्रकार से 10 हमने कार्बन चुन लिया। अब कौन सा क्रियात्मक समूह पहले आया है उसका नाम लिखते हैं। इधर 4 क्रियात्मक समूह, मेन क्रियात्मक समूह छोड़कर कुल टोटल 4 क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी छोड़ के। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो सब चारों में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा प्रीफिक्स के रूप में, इसको इसका अल्फाबेटिकल नेम बताएगा। इसको हम अमीनो बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको मरकप्टो बोलते हैं, इसको मेथिल बोलते हैं। पहले अमीनो आया क्योंकि एक लेटर से है, इसलिए हम क्या लिखेंगे दूसरे पर 2 अमीनो, क्या लिखेंगे 2 अमीनो। 5वें पे नाइट्रो मरकप्टो मेथिल पे कौन पहले लिखा जाएगा, नाइट्रो बाद में, मरकप्टो पहले आएगा, मेथिल तब उसके बाद में। तो 6 मरकप्टो ये हो गया 6 मरकप्टो। और फिर ये जो है आपका 8वें नंबर पर इधर मेथिल समूह दिख रहा है तो 8 मेथाइल इधर हो जाएगा 5 नाइट्रो। अब कोई क्रियात्मक समूह नहीं बच रहा है, बैठिए इसका कार्बन का नियम लिखते हैं। यहाँ पे 10 कार्बन है तो 10 कार्बन के लिए डेक लिखेंगे। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड की अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है वो नाम लिखने के लिए पहले लिखा था। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है इसलिए उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए जहां तीसरे नंबर पे आइन है तो 3 आइन, और किस पे डबल बॉन्ड है 5वें नंबर पर और 7वें नंबर पर यहाँ पर डाइईन और उसके बाद फिर अल हो जाएगा आपका क्रियात्मक समूह का सफिक्स। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाने चल रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं। चलिए
चलिए आगे देखते हैं इसमें। यदि क्रियात्मक समूह में कुछ इस प्रकार से क्रियात्मक समूह को अगर जोड़ा रहे तो हम उसका नामकरण कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप इस पे जुड़ा हो, ठीक, यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप NH2 जुड़ा हो, इधर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप NH या NO2 जुड़ा हो, इधर CH3 जुड़ा हो, इधर भी CH2 CH3 जुड़ा हो, यहाँ पर भी NH2 ही जुड़ा हो, तब अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिएगा करते क्या है। प्रियोरिटी ऑर्डर में किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, तो ये आपका मेन क्रियात्मक समूह हो गया, इसकी अपेक्षा इसकी ज्यादा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि आपका अमीनो जो आ रहा है प्रियोरिटी ऑर्डर में 13वें स्थान पे आ रहा है, जबकि ये जो आपका लास्ट में आएगा, इसलिए हम इधर की तरफ जाएंगे। तो तीसरा, इधर चौथा, इधर पांचवा और ये 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन के अनुसार से किस पे कौन से क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, पहले नाम के अकॉर्डिंग 5वें पर और दूसरे पर अमीन जुड़ा है, तो लिखेंगे 2,5 डाई अमीनो। अब क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो इधर एथाइल जुड़ा है तो इसलिए एथाइल जोड़ देंगे, 6 एथाइल, फिर मेथिल नाइट्रो कौन पर लिखा जाएगा, ये हो ही गया है, तो मेथिल और नाइट्रो बच रहा है आपका, तो यहाँ पर हम पहले मेथिल लिखेंगे, तो 4 मेथाइल 3 नाइट्रो, तीसरे पर नाइट्रो है, टोटल ये बेंजीन ग्रुप है, तो बेंजीन और ये आपका अल जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम आसानी से कर पाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसमें एक और इसी रिंग वाले पे एक और करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बिठा रहे हैं, एक आध नाम और दे ले रहे हैं इसका, और उसके बाद फिर आपको कोई समस्या आएगी तो उस समस्या को आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है, या किसी का नामकरण नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, हम उसको आपको बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, जैसे अगर इस प्रकार से बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में क्रियात्मक समूह समझ लो यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो अब नीचे की तरफ है, तब कैसे इसका नामकरण करेंगे, उसके लिए भी आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से समझिएगा। इसमें होता क्या है, अगर यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ पर OH हमने लगा दिया हाइड्रोक्सी, इधर NH2 लगा दिया अमीनो, इधर नाइट्रो लगा दिया, और इस पर भी हमने CH3 मेथिल समूह लगा दिया, और इस पर हमने जो लगा दिया Cl लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। अब किसका नाम पहले लिखा जाएगा या किसको हम नंबरिंग सबसे पहले देंगे, इसको रिंग के रूप में बनाते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है, वलय। तो अब ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये मेन क्या तो हमारा यहाँ पे है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम हाइड्रोक्सी और अमीनो में कोई कंफ्यूजन है नहीं, हाइड्रोक्सी ऊपर रखा गया है अमीनो के अपेक्षा, ये एमीन के अपेक्षा, तो दूसरा कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन हो जाएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे पर हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम क्लोरो लिखेंगे, तो हाँ सबसे पहले अमीनो लिखेंगे तब क्लोरो लिखेंगे, तो यहाँ 6वें नंबर पर है अमीनो, तो 6 अमीनो, और फिर उसके बाद फिर 4 चौथे नंबर पर है क्लोरो, 4 क्लोरो, और तीसरे पर है नाइट्रो, 3 नाइट्रो। अब आगे देखते हैं, सॉरी नाइट्रो नहीं आएगा, पहले हाइड्रोक्सी आएगा, इधर नाइट्रो को हम बाद में लिखेंगे, तो दूसरे पर है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, पहले H पहले आएगा ना, N बाद में आएगा, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया, और तीसरे पर नाइट्रो भी है और मेथिल भी है, तो मेथिल पहले लिखा जाएगा, तो 5 मेथाइल 3 नाइट्रो, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक, जितने भी क्रियात्मक समूह थे उसके प्रीफिक्स, और ये टोटल है आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन ये हो गया, और अल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन क्या समूह एल्डिहाइड लगा है, तो बेंजीनल, ये हो जाएगा 6 अमीनो, 4 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 मेथिल, 3 नाइट्रो, बेंजीनल। आप लोगों के लिए इतना जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, काफी मेहनत किया जाता है, तो इसके लिए कम से कम आप
छोटा सा काम करना है आपको, वीडियो को जरूर लाइक करना है। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस प्रकार के, ताकि और भी वीडियोज हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।